टोबटे सिंह में महकमा तालीम भी पाक फौज की हमायत में निकल आया। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा की रैली। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, आगाह कीजिएगा। महकमा तालीम की जानब से जो है वो पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें महकमा तालीम के अफसरान के साथ साथ असातिज़ा की जो है वो जिला भर से बड़ी तादाद शरीक हुई। मैडम बुज़दिल फौज ने जो है वो उनके पर जो है वो रात की तरीकी में हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। बुज़दिल जो भारतीय फौज है उनके नाम, दुश्मन के नाम क्या पैगाम देंगे? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमेशा बुज़दिली का मुजाहरा करता है और रात की तारीकी में अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमेशा रात की तारीकी का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन हर दफ़ा वो ये भूल जाता है कि इस कौम की जो गयूर आर्मी है, इस कौम के जो सपूत हैं, वो कभी भी अपने मुल्क की हिफाजत से गाफिल नहीं रहे। चाहे रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, कोई भी पहर हो, वो हमेशा जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और इस दफ़ा भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो किसी भी वक्त हमला करेगा तो हमें होशियार पाएगा, मुस्तैद पाएगा और उसका कब्रिस्तान इंशाल्लाह यहाँ पे बनेगा। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमारी आर्मी इतनी ताकत रखती है, इतनी कुव्वत रखती है कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। पाक आर्मी के जवानों को और नेवी के अफसरान को और बाकी एयरफोर्स के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके पीछे सीसा फलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ठीक है। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पीर महल में भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली तहसील भर के असातिज़ा की जानिब से निकाली गई। असातिज़ा ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कौमी परचम, फ्लैग्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आजम ज़िया, सबाहत ज़िया ने रैली की क़ियादत की। शुरा के पाक फौज के हक में नारे। शहरियों ने फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली पर फूल निछावर किया। असातिज़ा ने पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया और मुल्क के लिए मर मिटने का अज़्म भी जाहिर किया। ख़वातीन असातिज़ा ने मिली नगमे और तराने पढ़कर लहू गरमाया। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ फौजियो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ फौजियो, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद। अब आपको खबर देंगे, झंग में चैम्बर ऑफ एजुकेशन का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इजलास। शुरा ने भारतीय जारहियत की शदीद मसम्मत और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जंग में भारतीय जारहियत के खिलाफ जहाँ पर आम आवाम भी जो सरापा एहतजाज है, वहीं पर असातिज़ा और की जानिब से भी जो है सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। मैं डिवीजनल सदर चैम्बर ऑफ एजुकेशन इरफान अली मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सब बताइएगा, भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो जारहियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक ये इक़दाम है भारत की तरफ से कि वो हमारी शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। जारहियत है, इस पर अक़वाम आलम की खामोशी इंतहाई शर्मनाक है। दो एटमी कुव्वतें हैं और उसके दरमियान में एक एटमी कुव्वत दूसरी एटमी कुव्वत के साथ बदमाशी कर रही है, उस पर बमबारी कर रही है, उसको लोगों को शहीद कर रही है। और हमारी जो अक़वाम आलम है, हमारी अक़वाम मुत्तहिदा है और सो कॉल्ड सुपर पावर्स जो हैं वो कहाँ हैं? नेटो ममालिक और सो कॉल्ड सुपर पावर्स कहाँ हैं? तो ये तमाम जो आलमी इदारे हैं, या तो इनको ये अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि ये बेअसर हैं, या तो अपना किरदार अदा करें। अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गुड ट्रांसपोर्टर्स भी पाकिस्तान दिफा में शरीक हैं। किसी भी सूरत हाल में अपनी ट्रांसपोर्ट मुहैया करने को भी तैयार हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं फसी नकवी से। फसी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जंगी जारहियत जारी है और उसका भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है पाक फौज की जानिब से। और देखा जाए तो पूरे मुल्क की सूरत हाल भी जो है वो इसी तरह हैं। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं वो भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़े दिखाई दे रहे हैं और किसी भी मौका के ऊपर जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएंगी। और इस हवाले से दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर लावर। डॉक्टर साहब, कि जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं तो आप किस तरह तावन करने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, जो इंडिया कर रहा है, बुज़दिलाना हमले कर रहा है, वो पाकिस्तान की पाक फौज जो है उसका भरपूर दिफा कर रही है। अभी इन्होंने कोई अभी हमला नहीं किया, लेकिन
जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है कोई तरसील की, इधर उधर असला ले जाने की, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना जो, वो इनको भरपूर ताउन देती है। तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना देने के लिए भी खड़े हैं। मैदान में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पूरी अवाम है, पूरे ट्रांसपोर्टर हैं, हर बंदा इनके साथ है। अल्लाह ताला इनको फतह नसीब करे। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में वकील भी पाक फौज की हमायत में आ गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ बार एसोसिएशन की हड़ताल। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, बताइएगा। बिल्कुल, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल की तरफ से भी आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है। कोई भी वकील जो है जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत अदालतों में पेश नहीं हो रहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल जनाब मलिक सफीर हुसैन ऐवान साहब। सर, क्या कहेंगे, भारत जो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है, वकीलों के क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इस बुज़दिलाना कार्रवाई से भारत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। वकला बिरादरी सारी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हम शाना बशाना अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है, ये किसी शबरात पे या ईद पे या किसी शादी पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं हमने अपने एटम बम बनाए रखे। तो अगर इसी तरह इसने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई जारी रखी तो इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। जी बिल्कुल, आपने मलिक सफीर हुसैन ऐवान साहब की बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि भारत किसी बड़ी भूल में ना रहे, हमारी पाक अफवाज इस भूल को धूल चटाना जानती है। जी, सरहदों पर मुंह की खाने के बाद भी भारत आबी जारहियत से बाज ना आया। दरियाए झेलम और चिनाब में पानी कम होने लगा। खरीफ की फसलें खतरे से दोचार। पाकिस्तान को खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की कमी का सामना होगा। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान जी, बताइएगा। जब बात करें भारतीय आबी जारहियत के हवाले से तो यहाँ पर चिनाब और झेलम में पानी कम होने की वजह से इरसा की जानिब से खरीफ की जो पानी की है या 21% कमी की निशानदेही कर दी गई और इस सिलसिले में महकमा इरीगेशन, एग्रीकल्चर, दीगर डिपार्टमेंट जो भी मुतलका है उनको इरसा की जानिब से खबरदार कर दिया गया है कि यहाँ पर इंडिया की आबी जारहियत की वजह से कम अज़ कम भी खरीफ में 21% तक नहरी पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में चावल, काटन, मकई और दीगर कमान समेत जितनी भी फसलें लगाई जानी है तो काश्तकार सोच समझ कर फसलें उगाएं। जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है इस सीज़न में वो ना उगाई जाएँ, क्योंकि इंडिया की जानिब से अगर अभी दहशतगर्दी जारी रही तो ये पानी की कमी का शदीद अंदाज में सामना भी हो सकता है। तो इसलिए वो फसलें काश्त की जाएँ जैसे काटन है, जैसे तिल है, तेलदार अजनास है, जिनको पानी कम चाहिए होता है ताकि नहरी पानी की कमी का अजाला भी हो जाए और ज़्यादा प्रॉफिट भी किसान कमा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कि महकमा सेहत झंग की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां जारी हैं। सरकारी मराकज़ सेहत में एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत THQ में भी इंतजामात मुकम्मल, इजाफी बेड्स भी लगा दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। इसी पर बात करेंगे, वसीम अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, आगाह कीजिएगा किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो तमाम तर मराकज़ सेहत सेंटर पर जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। ख़ासकर जो है वो इजाफी बेड्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स में जो है वो उनको प्रिपेयर किया गया है, जबकि एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर अद्वियात की वाफिर मिकदार जो है वो मंगवा ली गई है। मेरे साथ CEO है डॉक्टर अहमद शहजाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें कुछ दिन पहले ही इसके बारे में हिदायत जारी कर दी गई थी और हमने हमारे DHQ, THQ और RSC लेवल तक हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं मुकम्मल। हमारे DHQ में और THQs में अलहदा एक वार अलर्ट जोन्स बना दिए गए हैं जो कि मुकम्मल वार्ड्स मौजूद हैं और उसमें बेड्स अरेंज्ड हैं, हत्ता कि हमने मेडिसिन भी अरेंज कर दी हैं और इस सिलसिले में एमरजेंसी की तमाम मेडिसिन हमने मुहैया कर दी है वहाँ पे। इस सिलसिले में शोरकोट के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि शोरकोट में हमने तमाम 2 वार्ड्स हमने खाली करके उनमें मेडिसिन अरेंज है। मेडिसिन हमने कम से कम एटलीस्ट 2000 to 3000 पेशेंट्स की मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन मौजूद है उनके पास इस वक्त।
तो हमारी हर किस्म के अलर्ट के लिए, हर किस्म के थ्रेट के लिए हमारे कम्युनिटी मुकम्मल तैयार है, हमारे डिस्ट्रिक्ट तैयार है। बिल्कुल सी यू हेड ही कहना मराकज़ सेहत पर जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ख़ासकर जो है वो हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर डिपार्टमेंट के जो महकमा सेहत डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ या दीगर जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उसकी छुट्टियां भी जो है वो मनसूख की गई हैं और इनका कहना है कि हम हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख की गई हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मराकज़ सेहत में इंतजामात तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो पाक भारत कशीदगी है, दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी घी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ताजिर कहते हैं कि सप्लाई मुतासिर होने से कीमतों में इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी बताइएगा। पाक भारत इस वक्त जो जंगी तनाज़ा है, माहौल है, इसका जो असरात है अब मुख्तलिफ अशियाए होरोनोश की कीमतों पर भी आने लगे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी इस जंगी माहौल में एक्टिव हो गए हैं और मुख्तलिफ जो स्टॉक्स हैं चीनी घी की, इनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान अगर हम बात करें तो घी की कीमत में तकरीबन 300 रुपये इजाफा हुआ है फी कनस्तर, और इसी तरह चीनी के फी 50 किलो के थैले में भी 300 रुपये 400 रुपये इजाफा देखने में नज़र आया है। सबसे पहले अगर हम बात करें 16 किलो घी का जो कार्टन 3 दिन पहले 7,900 रुपये का था, आज उसकी कीमत 82 रुपये हो गई है। चीनी का 50 किलो का थैला जो 3 रोज़ पहले 81 रुपये का था, आज उसकी कीमत 84 रुपये हो गई है। होल मार्केट की ये कीमत है। इसी तरह घी होलसेल मार्केट में फी किलो 493 रुपये किलो से बढ़कर 512 रुपये किलो हो गया है। चीनी होलसेल मार्केट में 160 रुपये किलो से बढ़कर 168 रुपये किलो हो गई है। जबकि परचून मार्केट की बात करें तो चीनी इस वक्त 180 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स का जो घी है वो भी तकरीबन 510 से लेकर 550 रुपये किलो तक फरोख्त। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन के शहरी बेहतर इलाज की सहूलियात से महरूम। फैसलाबाद डिवीजन की 63 इलाज गाहें सिर्फ नाम की रह गईं। हिफाजती वैक्सीन, ना शुगर स्क्रीनिंग किट्स मौजूद, ना ही इलाज गाहों में अमला पूरा हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़हदार हुसैन से। अज़हदार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जानिब से डिवीजन फैसलाबाद के महकमा सेहत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई और जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद जिला भर की 63 इलाज गाहें हैं जिन्हें अदम सहूलियात की बिना पर फेल करार दिया गया। कहीं पर अमले की कमी थी, कहीं पर अमला मौजूद नहीं था और उसके साथ साथ कहीं लेबर रूम के बुरे हालात थे, वहाँ पर मुख्तलिफ अशिया की जो थी वो कमी का सामना करना पड़ा था। जो अद्वियात इसमें शामिल की गई है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी समेत दीगर अद्वियात के वाले से जिक्र किया गया कि वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे मुतालिक फैसलाबाद डिवीजन की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें झंग और चिन्योर जो है 25-25 इनकी इलाज गाहें फेल करार दी गई हैं, जबकि जिला फैसलाबाद का बात की जाए तो जिला फैसलाबाद की 9 इलाज गाहों को फेल करार दिया गया है और उसके साथ साथ जिला टोबा टैक्सिंग की 4 इलाज गाहें जो है वो शामिल की गई हैं और इन्हें जो है फेल करार दिया गया है। जी ठीक है अज़हदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद में सरकारी महकमे भी टैक्स अदायगी से गुरेजा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम FDA सिटी में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टैक्स डेट में ताहाल रजिस्टर्ड ना करवाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी, फैसलाबाद में सरकारी महकमे ही टैक्स अदायगी से गुरेजा हैं। इस हवाले से फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम FDA सिटी में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ताहाल टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से FDA हुक्काम को रजिस्ट्रेशन के लिए मुतादिद नोटिस भिजवाए गए, शोकाज नोटिस भी जारी किया गया, मगर ताहाल कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया और जो FDA सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अभी तक टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है और अफसरान टैक्स से बचने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रजिस्ट्रेशन पर या सर्विसेज हासिल करने पर PRA का जो टैक्स है वो वसूल किया जा रहा है। उमैर असमद हमें अपडेट कर रहे थे। उमैर, शुक्रिया आपका। FBR की ताजरों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। क्लॉथ बोर्ड इत्तेहाद ग्रुप के सरबराह नसीर यूसुफ वहरा कहते हैं कि नई तरमीम को खत्म न किया गया तो हड़ताल की तरफ जाना हमारी मजबूरी होगी।
मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, आगाह कीजिएगा। सीर वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खास तौर पर बात करें इस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो बड़ा ऐलान जो है वो ताजरों की जानिब से किया जा रहा है। क्लाथ बोर्ड की जानिब से उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इस टाइम जो हालात मुल्क के हैं, हमारी पूरी तंजीम जो पूरे पाकिस्तान में है, क्लाथ बोर्ड व इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूं पूरे पाकिस्तान का, तो हम सबसे पहले ये डायलॉग पे जाएंगे। ठीक है। तो डायलॉग हमारा ये किसी तरफ ना गया, पूरा इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क हमारा स्ट्राइक पे चला जाएगा। तो ये चाबी हम इनको देंगे, जो मदद तबका है जो बैठा हुआ है, ये हमारे से आखिरी नवाला भी छीनने को लगे हुए हैं। इस वक्त वोरा साहब की जानिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद ने डेट डिफॉल्टर्स का घेरा तंग कर दिया है। अप्रैल के दौरान डेट डिफॉल्टर से 1 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। आज बिल्कुल वासा फैसलाबाद की जानिब से नादहिंदगान से रिकवरियों का सिलसिला जारी है। एमडी वासा अमर अजीज की जानिब से खसूसी अहकाम के बाद डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू ईस्ट और वेस्ट की जानिब से अगर बात की जाए तो माह अप्रैल की कार्रवाइयां जो है वो रिकॉर्ड रिकवरी का बायस बनी है, जिसमें 1 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के वाजिबात जो है वो रिकवर किए गए हैं। खासतौर पर अगर इस हवाले से बात कर ली जाए तो माह अप्रैल के दौरान नादहिंदगान सार्फिन से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 21 लाख 51 हजार रुपए वसूल किए गए हैं, जिनमें से खासतौर पर रेवेन्यू डायरेक्टर वेस्ट ने 50 लाख 10 हजार रुपए से जायद की रिकवरी की है और 106 नादहिंदगान के कनेक्शन जो है उन्हें मुनक़ता किया है। जबकि रेवेन्यू डायरेक्टोरेट ईस्ट की अगर बात कर ली जाए तो 71 लाख 40 हजार रुपए की रिकवरी की गई है और इस रिकवरी के साथ साथ 72 नादहिंदगान के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। इस हवाले से एमडी वासा अमर अजीज की जानिब से खसूसी अहकाम जारी किए गए हैं कि बिल की अदम अदायगी की सूरत में वासा किसी किस्म की सर्विसेज फराहम नहीं करेगा और बिल अदा न करने वाले। ठीक है वकास अहमद बेग, बहुत शुक्रिया आपका। डिफॉल्टर्स ने फेस्को के 3 अरब रुपए से ज्यादा के वाजिबात दबा लिए। फेस्को ने भी मंसूबाबंदी कर ली। सरकारी और प्राइवेट डिफॉल्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी बताइएगा। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से डिफॉल्टर्स से रिकवरियों के लिए तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन समेत फैसलाबाद शहर भर के सरकारी अदारे जो हैं वो फेस्को के 3 अरब रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। 3 अरब रुपए से जायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए हैं और तमाम तर सर्कल्स को ये वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि माली साल का आखिरी माह जून जो है वो आ पहुंचा है। तो इसी हवाले से डिफॉल्टर से रिकवरियों के लिए अगर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाती है तो वो भी की जाए और इसके साथ साथ जो सरकारी अदारे हैं उनसे भी बिजली के बिलों की वसूलियों को यकीनी बनाया जा सके। और नादरा से डिफॉल्टर्स का जो रिकॉर्ड है वो फेस्को की जानिब से तलब कर लिया गया और इसके साथ साथ डिफॉल्टर्स के नए कनेक्शंस के इजरा को भी फेस्को की जानिब से रोक दिया गया है। फेस्को काम का। ठीक है वैसे ही बहुत शुक्रिया आपका।